हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? द ग्रेट साइंटिस्ट लक्ष्मी आइसोलेटेड टू complexes and in the chemical abstract she reported a metal complex having the composition Cr NH3 4Cl2Br has been isolated in two forms। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये दो फॉर्म में आइसोलेट करा था, A एंड B। और जो A है वो रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ टू फॉर्म द वाइट प्रिपिटीज वाइट प्रेसिपिटेट्स। जो वाइट प्रिपिटीज हैं वो डाइल्यूट एक्वस अमोनिया के साथ सॉल्युबल हैं। और जो हमारा B था वो देता है पेल येलो पीपीटीज विद AgNO3 के साथ। ओके, एंड देन दिस पीपीटीज आर सॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड अमोनिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने पूछा है कि द EAN नंबर ओके एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CR इन बोथ A एंड B क्या होगा। तो हमारे पास फर्स्ट हमने ये देखना है कि A एंड B एक्चुअली क्या है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स गिवन है Cr NH3 4Cl2Br, राइट। और इसके दो फॉर्म्स हैं A एंड B। अब A को अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें देता है वाइट पीपीटीज, और B को अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें देता है पेल येलो पीपीटीज। तो हमें पता होना चाहिए कि जो AgNO3 है वो स्फीयर के जो बाहर आयनाइजेबल आयन होता है उसकी डिटेक्शन के लिए हमें टेस्ट यूज करते हैं AgNO3। तो वाइट पीपीटीज वो हमें तब देता है जब हमारे पास होता है AgCl, राइट। अब AgCl का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ स्फीयर के बाहर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl नेगेटिव आयन था एक, ओके। और जब वो पेल येलो देता है, पेल येलो किसके पीपीटीज देता है? वो पेल येलो होते हैं AgBr के। AgBr का क्या मतलब? Br हमारे पास आउटर स्फीयर में होता है एज अ आयनाइजेबल आयन, राइट। तो अभी हमारे पास अगर हम इसके बेसिस पे इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाएं या फॉर्मूले सेपरेट करें तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। अब A का फॉर्मूला हमारे पास होगा Cr NH3 4Cl, एक Cl अंदर और एक Cl स्फीयर के बाहर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये होता है हमारा, इसके अंदर जो होते हैं वो आयनाइजेबल नहीं होते, जो बाहर होता है इसके वो आयनाइजेबल आयन होता है, राइट। और अगर हम B की बात करते हैं तो B के बाहर हमारे पास होगा ब्रोमीन, राइट। दोनों क्लोरीन अंदर और ब्रोमीन बाहर होगा। तो ये हमारा A का स्ट्रक्चर है और ये हमारा B का फॉर्मूला है, राइट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है? अब हमने EAN नंबर फाइंड आउट करना है और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है क्रोमियम का। अब देखो, इन दोनों केस में जो ये क्रोमियम है और ये क्रोमियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये 3 पॉजिटिव की फॉर्म में है और यहाँ पे भी 3 पॉजिटिव की फॉर्म में है, राइट। दोनों में 3 पॉजिटिव फॉर्म में है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में ही सेम रहेगी। अब बात होती है इसका EN नंबर कैसे निकालें। तो अगर हम EAN की बात करते हैं तो EAN हमारे पास होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के, मेटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लीगेंड्स। और हम इसमें माइनस कर देते हैं अगर कोई हमारे पास बाहर कोई भी आयन हो या आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। तो हम माइनस द आयन चार्ज, राइट। अब डिपेंड करता है, यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो वो देखेंगे उसको। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्रोमियम की जब भी हम बात करते हैं हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन टोटल, ओके। तो यहाँ पे 24 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बाय लिगेंड? अमोनिया हमेशा 2 करता है, राइट। अमोनिया 2 करता है तो यहाँ पे 4 अमोनिया है, तो ये 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8। Cl हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं तो Cl हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन देता है और Br भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे इसका ऐड करके हमारे पास हो जाएगा 2। अगर इन दोनों का करें तो इकट्ठा 1 + 1, राइट, 2। और हमारे पास एक Cl बाहर है जिसका ऊपर चार्ज है -1, राइट। तो इसका हम चार्ज सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। तो इसके ऊपर इसके चलते हमारे पास EAN नंबर आता है
24 प्लस 8 हमारे पास कितना आ गया, 32 आ गया, राइट। और ये सब्ट्रैक्ट हो गया 1, तो 32 माइनस 1, 32 प्लस 1 33। सो ये नंबर हमारे पास 33 आ गया, राइट। तो इसमें भी ये नंबर हमारे पास 33 ही होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी सेम है। हाँ, हमारे पास ब्रोमीन बाहर जा रहा है क्लोरीन की वजह से, बट दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन और ब्रोमीन की 1 1 ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। और अगर हम बात करते हैं हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमारे पास जो क्रोमियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ मैं, 3d5 4s1, राइट। और क्रोमियम हमारे पास +3 स्टेट में है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 में होगी और 4s0 में होगी, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में अगर हमने डायग्रामेटिकली शो करना है, तो हमारे पास हैं d ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, 4s 4p एंड ये 3d, राइट। 1 2 3 एंड 4, ओके। तो हमारे पास 3d में 3 हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 3, ओके। और बाकी ये सारे ऑक्युपाई करेंगे जो लिगेंड्स होंगे। तो इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होंगी D2sp3 में, ओके। हमारे पास अब हमें क्या फाइंड आउट एक्चुअली करना है, हमें करना है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला होता है, हमारे पास म्यू बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग यहाँ पे म्यू से ही कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास एन होता है, एन हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो एन अंडर दिस अंडर रूट दिस +2, राइट। सो n is 3, 3 plus 2, and here is under root, okay. So here it comes out to be this 3 plus 2 5, 5 plus 5 into 3, it is 15, so 15 bm, right. So you have here your question as 15 bm and en 13, okay. अगर हम इसको फाइनल आंसर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये एन नंबर कितना आएगा 33 एंड म्यू हमारे पास कितना आएगा 15 bm. So this is our final answer. Now let's see the question options, right? So इसके चलते हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, राइट। ऑप्शन सी में 24 bm कर दिया तो ये गलत, ऑप्शन बी में ये 36 EAN नंबर कर दिया ये भी गलत, ऑप्शन डी तो दोनों ही गलत है, राइट। सो आवर फाइनल आंसर इज आंसर ए। So answer A is our final answer. So this was the solution, guys. I hope you understand it. Thank you.